हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल एंड ये हमारी HTML सीरीज़ की 9 वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने फॉर्म्स के बेसिक के बारे में पढ़ा था और इनपुट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आप रिक्वायर्ड फील्ड्स, वैलिडेशन टाइप्स, प्लेस होल्डर, लेबल्स और फील्ड सेट देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेस होल्डर, लेबल और फील्ड सेट कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम रिक्वायर्ड फील्ड्स देखेंगे कि क्या होती हैं और फॉर्म की वैलिडेशन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेस होल्डर का यूज़ हम यूज़र को हिंट देने के लिए करते हैं कि उसे किस टाइप का डेटा एंटर करना है और किस फॉर्मेट में डेटा एंटर करना है। उसके लिए हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं अपने इनपुट टाइप में और उसमें अपना हिंट लिखते हैं जो भी आपको यूज़र को देना है। तो उसकी आउटपुट कुछ ऐसी शो होती है हमें। ये जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर हिंट बना आ जाता है जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि इसमें क्या एंटर करना है। इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम अपनी एक न्यू फाइल बना लेते हैं क्लास 9 के नाम से। इसमें बॉयलर प्लेट का यूज़ करेंगे। अब जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे और सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं और इसमें कुछ भी लिखते हैं सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं, तो अब हमें एक हिंट शो हो रही है। तो यही प्लेस होल्डर होता है जो यूज़र को हिंट प्रोवाइड करवाता है कि उसे क्या एंटर करना है। HTML में जो लेबल टैग होता है वो इनपुट एलिमेंट को लेबल डिफाइन करने का काम करता है। मतलब जैसे ही आप उसके लेबल पे फोकस करते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसका जो मेन यूज़ है वो आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्स पे देखने को मिलेगा। जैसे हम इसके लिए आईडी का यूज़ करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इनपुट की आईडी दी हुई है तो उसके लिए अगर आपने कोई लेबल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो किस आईडी के लिए यूज़ कर रहे हो। इससे क्या होगा, जैसे ही आप उस लेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इनपुट टाइप होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रेडियो बटन को लेबल के बिना भी यूज़ करके देखेंगे और लेबल के साथ भी यूज़ करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो हमने एक इनपुट टाइप ले लिया रेडियो, एक और इनपुट टाइप ले लिए, हमें दोनों का नेम सेम रखना होगा ताकि हम दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकें। तो अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट कुछ ऐसी शो हो रही है हमें। तो अभी हम जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो तभी क्लिक हो रहा है। अगर हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तब क्लिक नहीं हो रहा है। ये जो रेडियो बटन है इस पे क्लिक करने पे ही क्लिक हो रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक करने पे नहीं हो रहा है। तो अब हम लेबल का यूज़ करके देखते हैं। इसे हम लेबल में लिखेंगे और यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और जो यहाँ पे हमने आईडी यूज़ की है
वही हम 4 में भी डालेंगे कि ये वाला लेबल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ही इसको भी हम लेबल में ही यूज़ करेंगे और इसकी भी आईडी डिफाइन करेंगे। और 4 में वही आईडी डालेंगे जो हमने यहाँ यूज़ की है। तो अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे इस टेक्स्ट पे भी क्लिक कर रहे हैं तो भी हमारा रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर हम लेबल यूज़ करते हैं तो लेबल के क्लिक पे वो इनपुट टाइप भी एक्टिवेट हो जाती है जिसके लिए हमने लेबल लिया है। फील्ड सेट HTML फॉर्म के अंदर ग्रुप डिफाइन करने का काम करता है। जैसे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलग करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अलग करनी है और उस ग्रुप की जो हेडिंग होती है, जो कैप्शन होती है, उसे हम लेजेंड टैग में डालते हैं। उसके लिए लेजेंड टैग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा फॉर्म होता है वो हम फील्ड सेट के अंदर रखते हैं और उसकी हेडिंग के लिए हम लेजेंड टैग का यूज़ करते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्म हमने बनाया था इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं पहले। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। अब हम इसके अंदर फील्ड सेट का यूज़ करते हैं और अपने फॉर्म को फील्ड सेट के अंदर रखते हैं और इसकी हेडिंग के लिए हम लेजेंड टैग का यूज़ करते हैं और उसमें अपनी हेडिंग लिखते हैं। फाइल सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो अब इसकी आउटपुट कुछ ऐसी शो हो रही है हमें। तो ये एक ग्रुप बना देता है जिससे आप फॉर्म को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब हम HTML में वैलिडेशन टाइप्स देख लेते हैं। तो HTML का जो फॉर्म है उस पर कई तरह से वैलिडेशन लगा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे हम। तो उन एट्रीब्यूट्स की लिस्ट एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास है रिक्वायर्ड। तो अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो उसे फिल किए बिना आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। उसके बाद एट्रीब्यूट आता है पैटर्न। तो पैटर्न का यूज़ करके आप अपना कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो और यूज़र को बता सकते हो कि वो उसी फॉर्मेट में डेटा डाले जो आपने उसे बना के दिया है। उसके बाद एट्रीब्यूट आता है टाइप। तो इसमें हमारी वैलिडेशन बिल्ट इन होती है, मतलब पहले से ही बनी होती है। जैसे इनपुट टाइप ईमेल, इसमें जब आप डेटा एंटर करते हो तो इसमें आपको @ का यूज़ करना ही पड़ता है जो इनपुट टाइप ईमेल होती है। अगर आप बिना @ लगाए फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ऐसे ही इनपुट टाइप टेल होती है जो कि हम फ़ोन नंबर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें आपका न्यूमेरिक कीपैड खुल के आ जाता है जिससे यूज़र को ये पता चल जाता है कि उसे फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके बाद मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट आता है। ये बेसिकली नंबर, इनपुट टाइप नंबर के लिए यूज़ होता है। इसमें हम नंबर की रेंज डिसाइड करते हैं कि मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यू जा सकती है। उसके बाद एट्रीब्यूट आता है मैक्स लेंथ। तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लिमिट लगा सकते हैं कि यूज़र कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर का टेक्स्ट एंटर कर सकता है। तो इसे प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म में एक बटन बना लेते हैं सबमिट का, जिसे सबमिट करने पे हम अपनी वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं नेम में रिक्वायर्ड लगा देती हूँ, फाइल सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अगर मैं अब इसे बिना फिल किए सबमिट करती हूँ तो ये हमें मैसेज शो कर देता है कि ये जो
फील्ड है, ये रिक्वायर्ड है। अब इसे आपको फिल करना ही पड़ेगा, इसे बिना फिल किए आप सबमिट नहीं कर सकते। इसी पर ही हम एक और वैलिडेशन लगा लेते हैं, मैक्स लेंथ। अगर हम इसमें 5 की लिमिट सेट कर देते हैं और इसे सेव करके आउटपुट चेक करते हैं, तो अब इसमें हम 5 से ज़्यादा करैक्टर एंटर नहीं कर सकते। अब टाइप की वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। इनपुट टाइप ईमेल, सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो इसमें हम कोई भी टेक्स्ट एंटर करके सबमिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नेम एंटर करना होगा क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। तो अब सबमिट करके देखते हैं। अब ये हमें ईमेल की वैलिडेशन दिखा रहा है कि @ इंक्लूड नहीं किया हुआ, इसमें हमें @ इंक्लूड करना है। अब हम मिन और मैक्स वैलिडेशन चेक करके देखते हैं। इसके लिए हम इनपुट टाइप नंबर का यूज़ करेंगे। और इसमें लिमिट सेट कर देते हैं। मिन 20 और मैक्स 30। तो अब सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो जो एज है वो 20 से नीचे नहीं जा रही है और मैक्स हमने 30 तक ही सेट की थी। तो ये 20 से 30 तक ही एंटर कर सकते हैं हम। इसमें हम एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्टेप। स्टेप एट्रीब्यूट डिसाइड करता है कि जो नंबर में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा। अगर आप यहाँ पे 2 सेट करते हो तो यूज़र सिर्फ वही नंबर एंटर कर सकता है जो 2 के मल्टीपल होंगे। तो एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं। तो 20 के बाद 22, उसके बाद 24, 26, 23 और 25 2 के मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए हम वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब हम अपनी लास्ट वैलिडेशन पैटर्न देखते हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं टेल नेम से, जो कि हम फ़ोन नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें कोई पैटर्न लगाना चाहती हूँ अपना, तो उसके लिए पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें फ़ोन नंबर का कोई पैटर्न यूज़ करती हूँ। उसके लिए बैकस्लैश प्लस कंट्री कोड डालती हूँ 91, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9 कर्ली ब्रेसेस 4, उसके बाद हाइफन, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस 3, उसके बाद हाइफन, स्क्वायर ब्रेसेस 0 to 9 कर्ली ब्रेसेस 3। तो इस पैटर्न का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सबसे पहले +91 मतलब कंट्री कोड यूज़र डालेगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 0 से 9 तक कोई भी नंबर वो डाल सकता है, लेकिन 4 डिजिट के ही होने चाहिए। उसके बाद हाइफन यूज़ करना है,
फिर 0 to 9 कोई भी 3 नंबर्स यूज़ कर सकता है, उसके बाद हाइफन, फिर 0 to 9 3 नंबर्स कोई भी डाल सकता है यूज़र। तो अब यूज़र को ये बताने के लिए कि उसे कौन से फॉर्मेट में अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम बताते हैं कि यूज़र को किस फॉर्मेट में डेटा डालना है। तो जो पैटर्न में हमने फॉर्मेट डाला था वही हमने प्लेस होल्डर में उसे हिंट में बता दिया है कि उसे इस पैटर्न में अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। तो इसे सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हमें आउटपुट कुछ ऐसी शो हो रही है। सबसे पहले हमें नेम डालना है, उसके बाद एज। अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं और फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये हमें वैलिडेशन की एरर शो करेगा। तो हमें उसी फॉर्मेट में अपना फ़ोन नंबर डालना है जो हमें ये हिंट में शो हो रहा है। अब एंटर करते हैं, नेम एंटर करते हैं, तो अब फ़ोन नंबर की एरर शो नहीं की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क्यू टैग के बारे में सीखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।